चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 21, जहां पे जो x है आपका 1 या 1 से बड़ा है, दे आर इंटीजर्स, ठीक है। तो y जो है वो 3 या 3 से बड़ा है, z जो है वो 4 या 4 से बड़ा है। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर। अब यहाँ पे पहली चीज देखिए, एक फॉर्मूला आप जान लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू n, इसके आपके नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो एक ये रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, यदि इस पर बेस क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट, नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब जो आपका वेरिएबल है x y z, ये तीनों के तीनों होल नंबर होने चाहिए। देखें, स्टार्ट विद 0, तो 0 से लेकर फिर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इसका सोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर n प्लस, ये 3 है तो 3 - 1, तो n प्लस 2c एंड देन दिस इज c2, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन है n प्लस 2c2। ये जो नंबर है ये n है, यहाँ पे एक्चुअली 3 है, फॉर्मूला होता है n प्लस r-1 अपॉन cr-1। यहाँ पे ये जितने ये वेरिएबल्स हैं वो r है, ये जो नंबर है वो n है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप 3 पे ही पाओगे। तो इसको यदि हम यूज कर सके, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने का पर्पस ये है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे। डेरिवेशन बहुत सिंपल है वैसे, बायनोमियल थ्योरम, एनी इंडेक्स के एक्सपेंशन का हेल्प लेते हुए और मल्टीनोमियल का यूज करते हुए, बट आई एम नॉट गोइंग टू इनटू इट। द पॉइंट इज हाउ कैन वी यूज इट। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये इनको तीनों वेरिएबल को रीडिफाइन करेंगे। आई विल से लेट p बी, p को हमने यहाँ पे लिखा या p प्लस 1, x को यहाँ पे लिख दिया हमने p प्लस 1, जस्ट अ मिनट। सो आई विल बी यूजिंग रिप्लेसिंग x बाय p प्लस 1, y बाय q प्लस 3, z बाय एंड r प्लस 4। अब ऐसा क्यों किया, देखिए अब p को आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि x 1 से स्टार्ट हो सकता है, तो आप कहोगे ओके p स्टार्ट फ्रॉम 0। क्योंकि y 3 से स्टार्ट हो रहा है तो q आप 0 वैल्यू ले सकता है, और z की मिनिमम वैल्यू 4 है तो यहाँ पे r आपका 0 वैल्यू ले सकता है। सो रिप्लेस x y z बाय p प्लस 1, q प्लस 3 एंड r प्लस 4 हियर। तो जब आप इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस 1 प्लस q प्लस 3 प्लस r प्लस 4 इज इक्वल टू 21। ये आ गया। तो ये देखिए आपका उसी फॉर्म में इक्वेशन आ गई, p प्लस q प्लस r। सो दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 8, 21 माइनस 8 कितना, तो 13। इसके आपको अब देखिए इसके आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, यू नीड इट्स नॉन निगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे अब जो आपका पी क्यू आर है दे कैन टेक वैल्यू एनी इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। तो बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो इट्स 13 प्लस 2c2, सो हाउ मच इज इट, 15c2। तो ये हो गया 15 इंटू 14 बाई 2, 15 7 जा 105, so that's the answer. Okay, so the purpose here was simple. आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह का प्रश्न यदि आपके सामने आता है तो you should be able to approach it, ठीक है। आप देखिए ये जो क्वेश्चन है definitely for me that's better than counting the cases, क्योंकि केस गलत काउंट हो या कम काउंट हो तो मामला फंस जाता है। Tech Gaming, what's your name? Tech Gaming, चलिए तब तो हम आगे बढ़ना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग that can be formed using all the letters of the word assassination so that the vowels occur together. Now that's a really a very standard question, very classical and standard question, ठीक है। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ये पूछा जा अभी भी पूछा जा रहा है और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको करने का तरीका समझ लीजिए, assassination। पहले तो आप इसे लिखिए आइडेंटिकल सेट ऑफ अल्फाबेट्स एक एक साथ करके, 3 बार A हैं, इट हैज 3A, ओके। वॉवल्स अकर टुगेदर, तो वॉवल भी एक साथ रखना, assassination, 2I 1O, then you have 4S, okay, 2N, 1 2 3 4 and 1T, 3N rather 2N, right, 1T। एक बार अब अल्फाबेट्स काउंट कर लेते हैं टोटल कितने, तो दिस इज 3 3 6 एंड देन 9 एंड देन 12 13, तो ये 6 हो गए, ये 6 हो गए,
नहीं 7 6 13, ठीक है, सो वी आर डन। अब क्वेश्चन ये है, ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग विदाउट मीनिंग व्हेन ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। तो जिन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ होना है, देखिए तरीका बहुत सिंपल है, उसे हम यहाँ पे एक बॉक्स में रख देंगे एंड आई विल कंसीडर दिस बॉक्स टू बी वन ऑब्जेक्ट। हम इस बॉक्स को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे बच्चों। सी दैट्स माई वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है। तो जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लीजिए एक हॉल में देयर आर 10 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन, नंबर ऑफ वेज सच दैट 5 अमेरिकन सिट टुगेदर, ऑल 5 सिट टुगेदर। तो जो 5 अमेरिकन को उठाया हमने एक बॉक्स में रख दिया, बॉक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ काउंट दिस एज एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट आर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ वी हैव इन टोटलिटी इंक्लूडिंग दी 7 अल्फाबेट्स एंड 1 ऑब्जेक्ट एज 8 ऑब्जेक्ट्स। ये अपने पास 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 8 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके, सो इट्स ऑफ कोर्स 8 फैक्टोरियल, बट उन 8 में से यहाँ पे 4 S 2 N आइडेंटिकल हैं, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ गए, ठीक है। नाउ दैट एंश्योर्स कि बॉक्स कहीं भी आ सकता है भाई, 2S के बाद आ जाए, 3S के बाद आ जाए, S और N, जो भी पॉसिबिलिटी सब कवर हो गई। अब हम देखेंगे विद इन द बॉक्स भी तो अरेंजमेंट होगा। तो विद इन द बॉक्स ये जो आपके 6 अल्फाबेट है ये कैसे अरेंज होंगे, तो 6 फैक्टोरियल इनटू और कितने 2A और 3A और 2I, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ, इंडियन अमेरिकन वाली बात होती तो ऑफ कोर्स ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, 10 इंडियन 5 अमेरिकन। यदि एक ऐसे बैठाने कि ऑल अमेरिकन सिट टुगेदर, तो आपने 5 अमेरिकन को एक बॉक्स में डाला, बॉक्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 10 + 1 11 हो गया, 11 फैक्टोरियल इनटू, कोई यहाँ डिवाइड तो होना नहीं, ऑल आर डिस्टिंक्ट, 11 फैक्टोरियल इनटू विद इन द बॉक्स 5 अमेरिकन्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल। सो आंसर वुड हैव बीन 11 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। बट ये इसका आंसर है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू कैन मूव अहेड टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। टेक गेमिंग, व्हाट्स योर नेम? See, it's not like I left class बाद JEE, we are still associated, है ना? We are see that's my own platform here, and Purnank is my own platform here, ठीक है। class बाद JEE के साथ we are still associated, okay? So I will say what's your name, आप आंसर मैच करिएगा, 50,400, it's a big answer, a big number here। अगला आगे करते हैं। The number of 3-digit numbers that are divisible by 2 or 3 but not divisible by 7, okay। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। द नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7। पहले यदि हम 2 से डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, बताइए कितने 3-digit नंबर्स हैं? टोटल 3-digit नंबर्स आर हाउ मेनी? सो स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 999, आरएनडी 900, ठीक है। टोटल 3-digit नंबर्स जो हैं वो यहाँ पे 900 हैं बच्चों यहाँ, ठीक है। तो अब डिविजिबल बाय 2, अब ऑफ कोर्स 900 है तो आधे इवन आधे और, तो ये हो गया 450, है ना? क्लियर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं। डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 कितने? फिर से देखिए 900 हैं 3 से के फॉर्म में। यदि आप 3 के नंबर्स की हेल्प से आप क्लासिफाई करते हैं नंबर्स को, तो 3 डिफरेंट कैटेगरी बनती। कौन सा? 3 का मल्टीपल एक कैटेगरी, 3 का मल्टीपल +1 दूसरी कैटेगरी, 3 का मल्टीपल +2 तीसरी कैटेगरी। तो सिंस देयर आर 900 नंबर्स दैट मींस डिविजिबल बाय 3, तो सारी कैटेगरी में इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 300 हो गए। सी आई एम यूजिंग दैट लॉजिक टू राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। अब आप ये बताओ कि जो इसमें से बहुत से कॉमन ऐसे नंबर होंगे जो दोनों से डिविजिबल हैं भाई, ठीक भाई। 2 के डिविजिबल नंबर में 3 वाले डिविजिबल नंबर भी काउंट होंगे, 3 के डिविजिबल नंबर में, जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो 3-digit नंबर डिविजिबल बाय 3 है वो कौन सा है? 102। 102 इज एन इवन नंबर, तो वो 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे बहुत से कॉमन नंबर्स होंगे। वो कौन से नंबर्स हैं? दोज आर द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 वाले नंबर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एक काउंट हुए हैं। तो या 2 बार काउंट हुए, यहाँ पे भी काउंट हुए, यहाँ पे भी काउंट हुए, तो हमें तो एक ही बार काउंट करना था। तो डिविजिबल बाय 6 कितने नंबर हो गए? फिर से देखिए 900 जो नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स आर 900, वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 की कैटेगरी में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल +1, 6 का मल्टीपल +2, 6 का मल्टीपल +3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 6 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे? तो ऑफ कोर्स वो इसके 1/6 हो जाएंगे। तो
ये हो गए 150 नंबर, ठीक है। सो नाउ व्हाट कैन वी से, सो टोटल नंबर ऑफ नंबर, सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय either 2 or 3, which are divisible by 2 or 3 are कितने, आर्यन एंड एनीवन एल्स, कितने नंबर होंगे? तो ये 450, 750 माइनस 150, 600। तो ऐसे 600 नंबर हो गए जो 2 या 3 से डिविजिबल है। यहां तक सबको क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन हियर? ठीक है, आई होप सो, ये क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ना है। अब हमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 7 से नॉट डिविजिबल हो वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट नॉट डिविजिबल बाय 7, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 7। अब समस्या ये है कि 7 से डिविजिबल नंबर, ठीक है, 2 कैटेगरी में यहाँ पे काउंट हो रहे हैं। कैसे? 2 इवन वाले नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं तो 14 से डिविजिबल होंगे। 3 के मल्टीपल वाले नंबर जो 7 से डिविजिबल हैं वो 21 से डिविजिबल होंगे। तो मतलब ये हुआ, अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे द नंबर्स विच आर डिविजिबल, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 14। कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 14 से डिविजिबल हैं? ठीक है, तो उसके लिए तरीका आप देखिए ये कर सकते हैं कि 1000 को 14 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर देख लीजिए, ठीक है। वो आपको सबसे बड़ा नंबर दे देगा जो 14 से डिविजिबल है, और जो पहला नंबर 14 से डिविजिबल है वो तो 14 की टेबल से पता चल जाएगा। कौन सा होगा बच्चों? 14 8 है ना, 112। पहला आपका नंबर हो गया 112, ठीक है। फिर हो जाएगा ऑफ कोर्स इट्स 126, 49 एंड डॉट डॉट डॉट। लास्ट जो नंबर है वो आपको निकालना है। तो वो 1000 से जब आप 14 को डिवाइड करेंगे, मतलब 500 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 1000 ही रखते हैं, सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि रिमाइंडर चाहिए, सॉरी। तो 1000 को जब आप 14 से डिवाइड करेंगे, सो दैट गिव्स यू 14, 6, 7 इज लाइक 98, देन 20, 14, 1, ठीक है। तो 6 बचा, मतलब 994। लास्ट नंबर शुड बी 994। ये आखिरी नंबर है 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल 14। अब यहां से इसको लिखने का पर्पस क्या हुआ, यहां पे हम एपी लगाएंगे। लास्ट आपको नंबर पता है 994 एपी का, कॉमन डिफरेंस 14 है, पहला नंबर 112 है, तो ये हो गया n-1 इंटू 14, ठीक है। 14 से डिवाइड कर देते हैं तो 14, एंड दिस इज लाइक 14 8 टाइम्स, एंड दिस इज 14 71 इफ आई एम करेक्ट। और जल्दी जल्दी देखते रहिएगा। तो n-1 हो जाएगा 71 - 8, हाउ मच इज इट? 63 63, ठीक है। तो n हो गया 64। तो 14 से डिविजिबल नंबर हो गए आपके 64। इसी तरह से 21 से डिविजिबल नंबर एक बार देखने होंगे, ठीक है। सो 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 21, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 21 आर। तो 21 से डिविजिबल होता हुआ पहला नंबर कौन सा है? तो 21 5 105 है ना, सो दैट्स 105। तो पहला नंबर हो गया 105, ठीक है। सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वन शुड बी 126, 21 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ये अगला आ गया, राइट। अब लास्ट नंबर 21 से जो डिविजिबल होगा तो 25 हो जाएगा, 2050 हो गया आपका, तो 21 इंटू 50 उधर चलाएगा 101, ठीक है। लगभग आपका 48 के आस, एक मिनट रुकिए, कितना होगा? डिवाइड करिएगा जरा, 1000 को 21 से डिवाइड करेंगे, सो इट्स कर ही लेते हैं। सो इट्स 4 विच इज 84, बचा 160, एंड देन दिस इज 7 टाइम्स, या तो 7 टाइम्स हो जाएगा 147, बचा 13 का मतलब ये आया आपका 987। चेक करना बच्चों, गलती ना हो, ठीक है। तो 987 वापस से हम यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 987 इज इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू डी। डी है यहाँ पे 21, तो 21 ये 5 हो गया, और 21 ये भी चेक ही हो जाएगा, 21 4 एंड देन 147 7, राइट। ये उधर आ गया 42 43। n हो गया यहाँ पे आपका 43। एम आई करेक्ट बच्चों?
ठीक है, अब देखिए 21 और 14, ठीक है, अब 14 और 21 का एलसीएम लीजिए, क्योंकि देखिए समझिएगा 2 से डिविजिबल और 7 से डिविजिबल तो 14 में काउंट हो गए, 3 से डिविजिबल और 7 डिविजिबल 21 में काउंट हो गए, लेकिन इन दोनों में भी कॉमन है 64 और 43 में भी वो नंबर्स कॉमन है जो 14 21 दोनों से डिविजिबल है, वो किससे डिविजिबल है, वो 42 से डिविजिबल होंगे। तो एक केस और काउंट करना होगा, ठीक है, तो एक केस यहाँ पे और काउंट करना होगा, वो है आपको 42 से डिविजिबल नंबर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 42। अब 42 से काउंट होने वाला पहला नंबर तो हो जाएगा 42, आई थिंक इज 3 टाइम्स 126, ये पहला आया, ठीक है, और लास्ट नंबर यहाँ पे भी एक बार आपको फिर देखना होगा, ठीक है। अब आंसर का ऐसे आएगा, ये अब आप कैलकुलेट कर लेना भाई, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है। 600 वो बचे थे, उसमें से हमने 64 वो सब्ट्रैक्ट किए जो 14 से डिविजिबल, क्योंकि हमें 7 से डिविजिबल नहीं चाहिए, ठीक है। 21 से डिविजिबल वाले नंबर जो 40 थी तो वो सब्ट्रैक्ट किए, और ये एक बार ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे समझिएगा, 42 से डिविजिबल नंबर 2 बार सब्ट्रैक्ट हुए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, हमें तो एक ही बार हटाना था ना, वो ऐड करेंगे। एंड देन वंस यू ऑल शुड चेक आंसर इज 514, एक बार आप चेक करिएगा, आंसर 514 आना ही चाहिए बच्चों, ठीक है। सो चेक इट आउट एंड देन लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2n+1 Pn-1 is to 2n-1 Pn, तो आपको ये दिया हुआ है, देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो आई बिलीव आप लोग कर ही लोगे। एंड दिस इज 2n-1 Pn is given to be 11/21, ये हो गया 11/21 यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें याद है NPR कितना होता है, NPR इज नथिंग बट n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, इजंट दैट, ठीक है। तो ये है आपका NPR यहाँ पे। सो दैट्स इट। तो अब कर लीजिए, तो वैल्यू रख लीजिएगा। सो इट्स 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस इज n+1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 फैक्टोरियल इंटू इसमें से n-1 फैक्टोरियल एंड दिस इज 11/21। Now how to simplify it, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी अच्छे से याद रखिए। इन दोनों में 2 का गैप है, मतलब n+1 फैक्टोरियल को लिखेंगे n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो जब ये और ये कैंसिल होंगे तो ये आएगा n+1 इंटू n। इसी तरह से इन दोनों में भी 2 का गैप है, इसको जब आप इससे कैंसिल करेंगे, आई बिलीव आप लोग समझ रहे होगे बच्चों, इंटू 2n, ये आ गया, n से n कैंसिल हो गया, ठीक है, और 11/20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको n आ जाएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, एक्सप्रेशन में आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सो आर यू सेइंग यस, ओके फाइन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो दैट वाज अ सिंपल वन। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट आर लेस देन ईदर डिविजिबल बाय 3 और बाय 5 11। अब आप लोग कर लोगे कैसे, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट आर लेस देन और इक्वल टू 2800, मतलब आपका जो पहला 4 डिजिट नंबर है वो है 1000, ठीक है, और लास्ट जो पॉसिबल नंबर है 2800। इनके बीच में आपको वो नंबर चाहिए जो या 3 से या 11 से डिविजिबल होंगे। कैसे करोगे, पहले 3 से डिविजिबल नंबर काउंट कर लीजिए, 11 से डिविजिबल नंबर काउंट कर लीजिए, फिर 33 से डिविजिबल नंबर काउंट कर लीजिए। तो पहले 2 वाले ऐड और -33 से डिविजिबल वाले नंबर, क्यों, क्योंकि 3 के मल्टीपल में 33 के मल्टीपल भी काउंट हुए, 11 के मल्टीपल में भी 33 के मल्टीपल काउंट हुए, तो 2 बार काउंट हुए, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम लोग 2, 3 और 6 वाला किया था, ठीक है। बिल्कुल ये इजियर है, क्योंकि वहां पे 7 के मल्टीपल वाले नंबर्स हमें हटाने पड़े थे, यहाँ कुछ हटाना नहीं है, सो यू विल गेट इट डायरेक्टली, ठीक है। कैलकुलेशन है बट आई थिंक यू कैन डू इट इजिली। अगला है, लेट 5 डिजिट नंबर्स be constructed using the digits 0, 2, 3, 4, 7, 9 with repetition allowed and are arranged in ascending order with serial numbers, then the serial number of this number is, now that's an interesting one। जो digits आप यूज कर रहे हैं 0, 2, 3, 4, 7, 9, ये डिजिट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो नंबर है आपका 42,923, हमें इस नंबर तक पहुंचना है। कैन एनीवन रिलेट दिस क्वेश्चन विद एनी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक? कोई भी बच्चा यहाँ पे जो आपके टेक्स्ट बुक पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद है, कोई ऐसा क्वेश्चन याद है जिससे आप रिलेट कर सकते हो? डिक्शनरी वाला, जैसे कि आप कहो शेल्फ, SHELF,
ठीक है। सो हाउ मेनी वर्ड्स लाइक अ डिक्शनरी इज फॉर्म यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड शेल्फ, वहाँ पे रेपिटेशन नहीं अलाउ करते थे, बट ठीक है। एंड देन यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दैट वर्ड शेल्फ इन दैट डिक्शनरी। कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स का यूज किया हुआ है। तो आपको यहाँ तक पहुँचना है 42923 एंड द 5 डिजिट नंबर्स। तो 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। तो 42923 से पहले जितने भी नंबर्स हैं वो आपको काउंट करने। तो ऑफ कोर्स यहाँ 0 नहीं आ सकता। तो पहला जो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बनेगा वो 2 से स्टार्ट होगा। अब चूंकि रेपिटेशन अलाउड है, हाउ मेनी चॉइस यू हैव फॉर दिस प्लेस? 1 2 3 4 5 6। 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए, 6 चॉइस इसके लिए। रेपिटेशन अलाउड है। तो टोटल नंबर कितने होगा? 6 is power 4 which is 1296। ठीक है। इसी प्रकार से 3 से बनने वाले तो वो भी हो गए आपके 1296, उसमें कोई समस्या नहीं। बट जैसे ही आप 4 पे आए, देखिए अप्रोच भी वही है, पॉज देते हैं। जैसे ही आप 4 पे आए, अब आप सारे नंबर नहीं काउंट कर लेंगे, क्योंकि यदि सारे नंबर काउंट कर लेंगे 1296 तो उसी में ये नंबर भी निपट जाएगा। हमें तो यहाँ तक पहुँचना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 4 पे आए तो 4 से बनने वाला 5 डिजिट का पहला नंबर वो होगा जो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो अब कितनी चॉइस? तो ये हो गया आपके यहाँ पे 3 बचे, 1 2 3, ठीक है। तो हाउ मेनी चॉइस वी हैव? तो यहाँ पे टोटल चॉइस हो गई आपकी 6 × 6 × 6 तो 216। Isn't that बच्चों? So this is equal to 216, ठीक है। फिर 4 के बाद 2 ही आएगा, 4 2 आएगा, ठीक है। अब बट 4 2 के बाद हमें 9 चाहिए। तो 4 2 0 हो सकता है, 4 2 2 हो सकता है, 4 2 4 हो सकता है, 4 2 7 हो सकता है, ठीक है। कोई 3 हो सकता है बीच में, ओके। 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ तक आप जाओगे तो हर केस में 2 बचे हैं। तो 36 36 1 2 3 4 5 36 × 5 180 केसेस ये हो गए, ठीक है। आई बिलीव आप लोग बच्चे समझ रहे होंगे। 4 2 0 के बाद 2 प्लेस बची, 6 करके आप भर सकते हैं। इसी तरह 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 7। अब आएगा आपका 4 2 9, ठीक है। अब आएगा, आई एम डूइंग इट हियर ओनली, यही कर लेते हैं थोड़ा सा जगह यूज करके। हमने कहा अब आया 4 2 9। 4 2 9 के बाद जो पहला नंबर है वो 0 वाला आएगा। तो 0 के बाद यहाँ पे 6 चॉइसें हो गई, ठीक है। तो ये 6 हो गए। फिर 4 2 9 के बाद 2 आएगा, ठीक है। अब 2 के बाद 0 आ सकता है, 2 के बाद 2 आ सकता है, 2 के बाद 3 आ सकता है, तो +2 और हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपके नंबर हैं बिफोर दिस नंबर। तो लेट्स काउंट। तो 1296 लगभग ये हो गए 2600, 1300 × 1300 2600, 2600 में 8 हटाओ, 2592 ये हो गए 2592 + 180 + 216 तो ये हो गए आपके 200 कितना हो गया बच्चों? 400, 400 के करीब -4 कर लेंगे तो 2900 में -4 कर लिया तो दिस इज लाइक 2988 + 3 तो 2988 2991, ठीक है। सो दैट्स माय आंसर। लेट्स सी कितना है, 2997। चलो 2-4 ऊपर नीचे हो गया होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। प्लस 299, एक मिनट, 2988 था, +3 नहीं, उसके बाद पहले +6 है, राइट। तो 2997, राइट, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। तो ये हो गया नंबर ऑफ 7 डिजिट ऑड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द 7 डिजिट्स। कितने 7 डिजिट के? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स हैं, ठीक है। इनको यूज करते हुए कितने ऑड नंबर्स बन सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ पे कितनी चॉइस है, या यहाँ पे 1 आएगा, या यहाँ पे 3 आएगा, या यहाँ पे 5 आएगा। यदि आपने 1 रख लिया तो बचे आपके पास 6 फैक्टोरियल, जिसमें से 3 2 आइडेंटिकल, 2 3 आइडेंटिकल। यहाँ पे 3 रख लिया तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 2 आइडेंटिकल। यहाँ पे 5 रख लिया तो भी हो गया 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यू ऐड देम, यू गेट द आंसर। आंसर बच्चों आप मैच करते हुए चलिएगा। आर्यन, इज दैट ओके? ठीक है। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू, ये भी यहाँ पे आपको केस काउंट करने पड़ेंगे, है ना, ये केस काउंट करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आंसर दिया हुआ है, ठीक है। यू नीड टू काउंट द केसेस हियर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन इज अलाउड विच आर मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 एंड डिविजिबल बाय 15। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए 15 से डिविजिबल है, ओके। द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि हम सारे के सारे डिजिट्स यूज करें, क्योंकि 4 डिजिट हैं। 15 से डिविजिबल होने का मतलब यहाँ पे 5 ही आएगा, ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल हो गया, 5 आएगा, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे चीजों को समझना है।
ठीक है। अब उसमें आपको 15 से डिविजिबल का मतलब आपको 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए। यू नीड अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 5 ऑलरेडी आ चुका है। 5 ऑलरेडी आने का मतलब ये 3k+2 वाला नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है इनके सम ऑफ डिजिट्स का जो फॉर्म आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स का जो फॉर्म आना चाहिए तो 3k+1 आना चाहिए, तभी तो ये ऐड होके 3k+1 3k+2 आपको 3 का मल्टीपल देगा। ये पहली चीज जान लीजिए। अब आपके पास चॉइस क्या है, 3k+1 लाने के लिए आपके पास जो नंबर पॉसिबल है 1 2 3 5 है। ठीक है, और 3 यूज होने तो मैक्सिमम 3 5 हो सकते हैं, 5 5 5, मैक्सिमम वैल्यूज 15 15 3 का डिविजिबल है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो है 5 + 5 मतलब 2 5 1 3, ये सबसे बड़ा नंबर आता है। अब ये किस कैटेगरी में है, तो ये 13 आया, 13 आपका 3k+1 कैटेगरी में, मतलब ये काम करेगा। तो ये हो गया 2 5 1 3, इसको आप अरेंज करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। जस्ट अ मिनट, राइट, जस्ट अ मिनट बच्चों। हाँ जी, तो ये आपने कहा तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3k+1 में एक तो हो गया ये। अब 3k+1 का मतलब अगला नंबर जो होगा वो हो जाएगा दिस वाज 13। ठीक है, तो 10 3k+1 में अब आप छोटे छोटे नंबर काउंट कर, 10 के बाद क्या आएगा तो 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा तो 4 आएगा, एंड दैट्स इट, 1 आएगा। 1 हो नहीं सकता। ठीक है, अब 10 लाने के कितने तरीके हैं, 10 लाने के तरीका है आपका 3 3 1 3 3 1, ऐसे 10 आ सकता है और कैसे 10 आ सकता है, और कोई तरीका है बच्चों? आई डोंट थिंक। तो ये भी हो गया 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 7 लाने का क्या क्या तरीके हैं, 7 लाने का तरीका हो सकता है 2 2 1 3, ये भी 3 तरीके, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। या 7 लाने का और क्या तरीका हो सकता है बच्चों, 5 यदि आ गया तो 5 1 1, बिल्कुल एक तरीका हो सकता है 5 1 1, ये भी 7 आ सकता है। And any other way of getting 7? 3 2 1, right? नहीं, 3 2 1 तो 6 हो जाएगा। 3 2 2 हो गया, 7 1 1 5 हो गया, 2 2 3 हो गया। ओके, आई थिंक दैट्स इट। और 4 लाने का तरीका हो जाएगा आपका 2 1 1। फिर से देखिए केस काउंट करने पड़ रहा है, तो यदि हम चलिए काउंट कर लेते हैं तो 3 + 3 + 3 9 6 15, और ये हो गया आपका 16, ये 6 आ जाएंगे ना, नहीं ये भी 3 ही आएंगे। ओके, सो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5 15 तरीके आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आंसर देखने से पहले। कोई और आर्यन, एनी सजेशन? और कोई पॉसिबिलिटी इसमें तो नहीं है। 10 में देख लेते हैं। ये तो गलत हो गया। 10 में एक तो 3 3 1 नहीं होगा पॉसिबिलिटी, 3 3 6 और 7 ही आया, 3 3 1 तो यहाँ आ जाएगा। 10 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 2 4 5 9 5 3 8 2 5, ओ हो ये है 10 की जो पॉसिबिलिटी है वो है 5 3 2, राइट। तो ये आपको एक्चुअली 3 फैक्टोरियल दे देगा। चलिए ये हो गया, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 18 हो गया। और कोई केस देखते हैं, 7 का और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 2 3 5 1 1 एंड 2 2 3 3 3 1, राइट, 3 3 1, ये 7, तो 3, तो 1 2 3 4 5 15 15 6 21, और कोई तरीका? 7 हो गया। 4 का तो और कोई तरीका हो नहीं सकता, 2 1 1 छोड़ के। चलिए आंसर देखते हैं। सो इज इट, ओह चलिए बच गया, इट्स 21। ठीक है, तो दैट मैचेस। जब काउंट केस करने पड़े ना तो थोड़ा सा वो होता है। नहीं 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इसलिए लेंगे क्योंकि ये पोजीशन फिक्स आ रहे हैं, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर दिस वन। यहाँ 5 ही आएगा, तो हर केस में सिर्फ 3 जगहों को आपको भरना है, यहाँ पे चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है इसका। ठीक है, आ जाए। सो दैट्स इट। अगला है ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, वैसे है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बट आई एम स्किपिंग इट राइट नाउ, है ना, इस पर डिस्कशन काफ़ी हो जाएगा। तो आई जस्ट वांट टू विश टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस व्हिच आर लाइक इजली गेटेस्ट कॉमन डिवीजर विथ 54:2।
द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट के कितने ऐसे नंबर, तो 1000 से लेकर 9999 तक। द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विच आर विथ हुज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद 54 इज 2। 54 के साथ जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 हो जाए। मतलब क्या हुआ, मतलब वो इवन नंबर्स हो, पहली चीज, ठीक है, वो इवन नंबर्स होने चाहिए आपके, और वो 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, वो 3 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इवन नंबर 3 के मल्टीपल ना हो, ठीक है, तो अब देखिए पहली चीज तो यहां से लेकर यहां तक नंबर कितने हुए, 1000 से लेकर 9999 तक, आई थिंक देयर आर 9000 नंबर्स, इजंट दैट, 9000 नंबर हैं। 9000 नंबर में फिर से वही बात आई, 3 के कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 2, ठीक है। इसमें से 2 आपके नंबर कैटेगरी ऐसी जो 3 का मल्टीपल नहीं है, कौन सा, 3 के प्लस 1, 3 के प्लस 2। इन दोनों में से एक ही ऐसा होगा जो इवन होगा, पक्का है भाई। 3 के प्लस 1 इवन होगा तो 3 के प्लस 2 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 3 के प्लस 2 होगा तो 3 के प्लस 1 नहीं होगा, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो इन दोनों में से एक ही होगा। तो टोटल कितने हुए, तो टोटल तीनों कैटेगरी के 3000 नंबर हुए। तो 3000 तो हटाए, ये 3 के मल्टीपल वाले बचे 6000। 6000 में से आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, तो यहाँ का आंसर आ गया आपका 3000, ठीक है। तो दिस शुड बी 3000 इन दैट केस, सो इट्स 3000, राइट। तो नंबर 3 है डेटा डिजिटल बाय 3 और 4 बट नॉट डिजिटल है 48। फिर आप ये काउंट कर लीजिए, ये भी हम लोगों ने कर लिया है। 3 के डिजिटल काउंट करिए, 4 के डिजिटल काउंट करिए। 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर का मतलब वही 100 से लेकर 999 900 नंबर, तो 3 के डिजिटल तो क्लियर है 300। 4 भी डिविजिबल है आई थिंक, या 900 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो आप उसमें भी कैटेगरी काउंट कर लीजिएगा। तो 4 के आ गया, फिर 12 के से डिविजिबल, फिर 12 से डिविजिबल नंबर, तो 12 के डिविजिबल नंबर जितने भी आए वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 के डिविजिबल प्लस 4 के डिविजिबल माइनस 12 के डिविजिबल, वो आ गए। उसमें से अब 48 के डिविजिबल नंबर, तो 48 के मल्टीपल में आपको काउंट करना होगा, जो आ जाएगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाना चाहिए। ये हो गया आंसर है। द लेटर ऑफ द वर्ड ऑट आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। These words are in, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है, छूटना नहीं चाहिए। सो द पर्पस, अगेन आई एम रिपीटिंग, द पर्पस टू लाइक डिस्कस दीज क्वेश्चंस आर सिंपल। द पर्पस इज कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, वो नहीं छूटने चाहिए, बाकी सब ठीक है ना। तो अब देखिए टफ, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो GHO STUVR, हाँ TU, ये आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो आप देखिए पहले, सबसे पहले आपको G से बनने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, तो 4 फैक्टोरियल, HO to U को अरेंज करने का। फिर S से काउंट कर लीजिए तो 4 फैक्टोरियल, फिर O से काउंट कर लीजिए तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बट जब T पे आए तो T से आपको वर्ड चाहिए, विल टेक अ पॉज। T के बाद T से स्टार्ट होने वाला जो पहला वर्ड होगा, उसका T के बाद अगला अल्फाबेट G होगा, G नहीं चाहिए हमें, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया। T के बाद H होगा, हमें नहीं चाहिए, तो ये भी 3 फैक्टोरियल होगा। T के बाद O ही होगा, हमें चाहिए, फिर से पॉज लिया आपने। फिर TO के बाद G आएगा, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो गया। TO के बाद H आएगा, फिर से TOU नहीं चाहिए, ये भी 2 फैक्टोरियल हो गया। TO के बाद U ही आएगा, हमें चाहिए, G आएगा, H आएगा, ये नंबर बन गया, ठीक है। तो 4 4 4 फैक्टोरियल, 24 के 72, 6 78, 78 एंड देन 482 एंड देन 83, फिर से हाँ ये 6 छूट गया, ओके। तो 72 78 84 88 89 89 89 इज ऑप्शन, सो दैट शुड बी द आंसर हियर, ओके फाइन। Yes, Shiransh. Okay, Aryan and Shiransh. So I'm moving to the next one. Yeah, that was the answer. So then the serial number of the 5-digit numbers are formed with repetition and are written in the descending order with serial numbers. For example, the serial number of this, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 35337, जैसा हम लोगों ने 42923 वाला किया था, ठीक है। तो अब आप इसे अप्रोच कर लीजिएगा। सो दैट्स इट। इफ ऑल द 6 डिजिट नंबर्स x1 x2 x3 x4 x5 x6, जहाँ पे x1 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन x2 लेस, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दिया गया है,
ठीक है। तो x1 से लेकर x, ऑफ कोर्स ये सारे डिजिट्स हैं तो 0 से बड़े होंगे, मतलब ऑफ कोर्स 0 से नहीं बड़े, 0 इज अगेन अ डिजिट है, ठीक है, 0 भी एक डिजिट है, बट पॉइंट ये है कि 0 से बड़े हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक के ये डिजिट्स हैं जो 6 यहाँ पे लिए गए, 1 से 9, एंड दे आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, तो ये पक्का है, आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही मतलब हुआ। देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72nd नंबर इज, 72th नंबर जो आएगा, ठीक है, उसमें जो है, उसमें जो डिजिट्स है उसका सम क्या होगा। नो इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखिए 6 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4 5 6। यहां पे यदि 6 आया तो एक ही नंबर बनेगा, क्यों? क्योंकि उसके पहले 5 4 3 2 1 और पहला डिजिट है वो 1 ही हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, है ना, तो ये हो गया, तो इससे बनने वाला एक। यदि यहां पे 7 आया तो अब आपके पास यहां पे कितने हैं, यहां पे आपको 5 डिजिट और चाहिए, 1 से लेकर 6 तक आपके पास 6 डिजिट हैं, तो 6 में से कोई भी 5 सेलेक्ट कर लीजिए। अरेंज करने का एक ही ऑर्डर होगा, क्यों? क्योंकि एक आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अरेंज करने का यहाँ पे एक ही तरीका होगा, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग इट, सो द क्वेश्चन इज एक्चुअली ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो 6 तरीके, 6C1 विच इज 6, ओके। अब आप यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे 8 रखते हैं लास्ट यूनिट प्लेस पे, तो अब आपको यहाँ पे 5 डिजिट चाहिए, और 8 1 और 7 के बीच में ऑफ कोर्स देयर आर 7 डिजिट्स, तो 7 में से 2 डिजिट 7C2, सो हाउ मेनी आर देयर, तो 7 × 6 21, ठीक है। अब जरा रुकिएगा, हमें यूनिट प्लेस पे द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 72th नंबर 72th नंबर, ओके। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में एक मिनट, ओहो, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओहो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि हमें ये हाईएस्ट प्लेस से स्टार्ट करना चाहिए था, है ना, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो हम कहाँ कर पाएंगे, वेट करिएगा, राइट, चलिए इसको चेंज कर दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, तो आई एम राइटिंग इट ऑन द नेक्स्ट वन नाउ। देखिए 1 से यदि हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब ये 5 है और आपके पास 8 डिजिट हैं, कौन से, 2 से लेकर 9 तक, यू हैव 8 डिजिट्स, तो 8C5, आप कोई भी इसमें से 5 सेलेक्ट कर लीजिए, अरेंज करने का एक ही ऑर्डर होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि x2 x1 से बड़ा, x3 x2 से बड़ा, ये भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे, तो 8C5 इज हाउ मच, सो इट्स 8 × 7 विच इज 56। यहाँ पे यदि हमने 2 रखा, 1 2 3 4 5, अब आपको सेलेक्ट करना है 3 से 9 के बीच में, तो जो कि 7 डिजिट है, 7 में से 5 सेलेक्ट करना है, 7C5 इज नथिंग बट दिस इज 7 6 42 21, और ये हो गया आपका। यदि इन्हीं दोनों को हम ऐड कर दें तो 56 + 21 इज 77, मतलब हमें 72nd नंबर चाहिए, वो 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि 72nd नंबर यहाँ पे है, 1 में नहीं है, लेकिन परंतु यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमें इसी पे फोकस करना है, तो यहाँ से हमें पता चल गया। तो अब देखिए 2 के बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन बन रहा है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी वाला जो वर्ड था, ठीक है, वर्ड की डिक्शनरी वाला वैसे ही बन रहा है। अब बचे 1 2 3 6, हाँ 4, ठीक है, तो 23 से बनने वाले जो अब बाकी के 4 डिजिट हैं, ठीक है, तो 4 डिजिट आपको सेलेक्ट करने हैं, किसमें में से 2 3 हो गया, तो 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 4 से लेकर 9 तक 6C4, 4 सेलेक्ट करने हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 × 5/2 विच इज 15, ओहो गॉट इट, ठीक है। अब देखिए 56 + 15 कितना हो गया, 71, ठीक है, 71। इसका मतलब जो पहला नंबर, अब 2 3 से बनने वाले सारे हो गए, इसके बाद 4 ही आएगा, 2 4 5 6 7 8, जो पहला नंबर जब सबसे छोटा बन सकता है वो यही होगा, 2 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये होना चाहिए 72nd नंबर। अब ऐड करते हैं, 6 6 12 20 एंड देन दिस इज 6 6 12 20 एंड देन 12, तो 32, या इट्स 32,
So that's it. ठीक है. So almost that was Aryan and Shreyansh and anyone else. Is that clear to everyone here? Is that clear? ठीक है. तो देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये बना अल्टीमेटली, जो डिक्शनरी वाला जो बुक जो वर्ड्स की डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, या हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इस तरह से 42923 वो वाला भी देखा था, बिल्कुल वैसा ही सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन था. आई थिंक इट्स क्लियर. अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड ऑन दी बाय x-axis, y-axis and a line this, then the number of points which are strictly inside the triangle, a is an integer, b is a multiple of a, is okay. देखिए PNC का ज़्यादा तो हमें कोई खास क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बट स्टिल एक बार ट्राई करते हैं इसको. ये है लाइन आपकी 3x + 4y = 60. इसको प्लॉट करते हैं तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा 20,0. सो इट्स और y इंटरसेप्ट हो जाएगा x को 0 का तो 15 0,15. ओके तो 5 10. एक बार आप लोग बच्चों अच्छे से काउंट करिएगा 20,0, क्योंकि यहाँ पे फिर वो उतना 5 के मल्टीपल में चलेंगे 5 10 15 0,15. ये लाइन बन गई. The number of points which is strictly inside of a is an integer and b is a multiple of 3. ठीक है. तो ये ट्रायंगल बन गया x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है. तो ये फिक्स हो गया. इसके अंदर आने वाला जो आपको नंबर चाहिए वो है a एक इंटीजर हो, b उसका मल्टीपल हो. तो मतलब यदि a 1 है तो ठीक है तो चलेगा. ठीक है. a is an integer and which lies strictly inside. strictly inside का मतलब ये हुआ कि we can't consider any point on either of these 3 sides. ठीक है. तो x 0 काम नहीं करेगा, y 0 काम नहीं करेगा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. तो यदि हमने 1 से स्टार्ट किया x = 1, तो 1 का मल्टीपल तो सारे 1 1, 1, 1, 2, 1, 3 डॉट. ठीक है. तो अब आप यहाँ से बढ़ते हुए जाएंगे. 1 की वैल्यू जब आप यहाँ रखते हैं, x को 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 57. 4y = 57. तो y कितना आ रहा है तो 14 तो इस 14 पॉइंट समथिंग. इसका मतलब ये 14 पॉइंट्स तक इस लाइन पे आने वाले ये 14 पॉइंट्स हैं 1,1 से लेकर. ठीक है 1,14 तक जो इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे, क्योंकि 14.4 लाइन के ऊपर आता है तो 14 ट्रायंगल लाइन के नीचे आएगा, तो इनसाइड द ट्रायंगल. सिमिलरली आप x = 2 रखिए. ये हमने कहा x = 2, तो x = 2 रखेंगे तो उठ के यहाँ चलाएगा तो 60 - 6 हो जाएगा आपका कितना 54. ठीक है. तो 4y = 54. ठीक है. तो y हो जाएगा आपका 27/2 तो 13.5. तो ये हो जाएंगे आपके इस पे 13. इस तरह से एक बार आप काउंट करते हैं, हो सकता है आपको पैटर्न दिख जाए. लाइक x = 3 एक बार और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 51. तो 4y = 51. ठीक है. तो y हो जाएगा आपका 16 3 × 48. इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं. अच्छा 4 है, सॉरी 3 नहीं है. तो ये हो जाएगा आपका 13 नहीं 12 हो जाएगा 12 पॉइंट समथिंग. ठीक है. तो ये 12 हो जाएंगे. तो अगले में 12 हो जाएंगे तो 14 यहाँ 13 यहाँ 12 यहाँ. ठीक है. जब आप 4 रखेंगे तो ये 48 हो जाएगा. 48 का मतलब 12 2 बार आ रहा है. 12 2 बार आ रहा है, समझिएगा. जब आप x को 4 रखेंगे, ठीक है, जब आप 4 रखेंगे है ना, तो ये उठ के उधर गया तो 12 ये हो गया 48 4 का डिविजन. अच्छा नहीं, तब भी 11 ही काउंट होंगे. क्यों? क्योंकि वी डोंट नीड ऑन द लाइन. मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है आपका 4,12 ये सेटिस्फाई कर रहा है. 4,12 लाई ऑन द लाइन, वी नीड इनसाइड. तो ये वाली जो आपकी सीरीज बन रही है, लास्ट पॉइंट जो होगा वो 19 वाला होगा. जब हमने x को यहाँ पे 19 रखा तो 1957 वो पॉइंट नहीं आएगा. तो लास्ट पॉइंट जो होगा वो 18 वाला होगा. 18 थी जब 48 तो 1 पॉइंट तो 1 तक जाएगा. तो 1 से लेकर 14 तक का सम तो ये हो गया 14 × 15/2. ठीक है. तो ये हो गया 105. लेट्स सी, होपफुली कोई गलती ना हुई हो. 31 से तो बहुत ही कम है. रुकिएगा जस्ट अ मिनट. एक मिनट. एंड बी इज सॉरी, सारे इंटीग्रल पॉइंट्स नहीं चाहिए थे. बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए. बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए. आई एम सॉरी. तो 2,1 नहीं हो सकता. 2,2 हो सकता है, फिर 2,4 होगा, 2,6 होगा, 2,8 होगा. ठीक है. तो ये काउंटिंग में बड़ी गलती है ना. बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए. सो आई जस्ट सिंपली मिस दिस पॉइंट हियर.
है ना, कि जो b है वो a का मल्टीपल है। तो जस्ट अ मिनट, राइट तो इसमें तो ठीक था, 1 का मल्टीपल, अच्छा वो एक्चुअली वहीं पे आ गया ना, 1 के मल्टीपल में तो हमें याद था, है ना, फिर चूंकि सारे इंटीजर आ गए तो 2 में वही गलती कर गए। 2 में देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 54, तो y हो गया 14 पॉइंट समथिंग, 14 4 जा 56, 13 पॉइंट समथिंग, 13 4 जा 52, 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब 13 में हमें देखना है 2 के मल्टीपल कितने हैं, तो 2, 2 है ना, तो 2 के मल्टीपल 6 होंगे, क्योंकि ऑड नंबर है ना, तो 1 से लेकर 13 तक 7 ऑड, एक और ज़्यादा होगा और 6 इवन, तो यहाँ पे आए आपके 6, सो इंस्टेड ऑफ 13 दिस इज 6। ठीक है, इसी तरह से जब आप 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 उधर गया, ये हो गया 51, तो y हो जाएगा आपका 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 12, अब देखिए यहाँ पे हमने 3x को रखा था 3 के मल्टीपल में 3, 3, 12 तक आपको काउंट करना है, तो 4 आएंगे, 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया, तो ये हुआ आपका 14, तो ये छोटा नंबर आने वाला है, दैट्स बेटर, प्लस 4। ठीक है, फिर 4 आप रखेंगे तो 12 उधर गया 48, तो वो हो गया 12, और फिर से 12 में आपके 3 मल्टीपल आएंगे। ठीक है, 4, 8, 12, 12 वाला काउंट नहीं होगा, तो 2 काउंट होंगे, 4 और 8। ठीक है, 5 के मल्टीपल में 5, 15 गया, तो ये हो गया 45, 11, 44, तो 2 आएंगे, 5 और 10, ये हो गया। इसी तरह से 6 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में, ठीक है, 8 के मल्टीपल में जब आप जाओगे तो आई थिंक बस उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अब नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप काउंट कर लेना, तो कितने हो गए, 20, 24, 26, 28, 28 हो गए, 1, 2, 3 नंबर और आने वाले, यू कैन काउंट इट एंड गेट द आंसर। ओके, मल्टीपल ऑल्सो आर इन, दैट्स यू। ठीक है, सो दैट वाज द मिस्टेक है, तो ये हो गया आपका, काउंट कर लीजिएगा आंसर। सपोज अनिल्स मदर वांट्स टू गिव 5 होल फ्रूट्स टू अनिल फ्रॉम अ बास्केट ऑफ 7 रेड एप्पल्स, 5 व्हाइट एप्पल्स एंड 8 ऑरेंजेस। if in the selected 5 fruits at least 2 orange, at least 1 red apple and at least 1 white apple must be given, then the number of ways Anil's mother can offer 5 fruits to Anil is, देखिए, wants to give 5 whole fruits to Anil from a basket containing 7 red objects, ठीक है, या एप्पल, 5 white and 8 oranges, 8 O। ठीक है, तो 5 W हैं, 7 R हैं, 8 O हैं। इसमें से 5 ऑब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, सच दैट एटलीस्ट 1 रेड एप्पल, एटलीस्ट 1 वाइट, एटलीस्ट 2 O, तो हो ही गया, 2 O होने ही होने हैं, प्लस 1 W होना ही होना है, 1 R होना ही होना है, तो ये 4 ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी हो गए, 2 O। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स यू ऑलरेडी हैव, ये एटलीस्ट है। अब देखिए यहाँ पे ये अज्यूम्ड है, जब इस तरह का क्वेश्चन है एप्पल ऑरेंज, तो हम मान रहे हैं कि आइडेंटिकल है, मतलब 8 ऑरेंज आइडेंटिकल हैं, ठीक है, 5 एप्पल वाइट एप्पल आइडेंटिकल हैं, 7 रेड एप्पल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो 4 तो आपने सेलेक्ट कर लिए, एक ही तो और सेलेक्ट करना है, तो एक और सेलेक्ट करना, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट करने का हमेशा एक ही तरीका, मान लीजिए आपका 10 आइडेंटिकल पेन है एंड यू हैव टू सेलेक्ट 5 आउट ऑफ 10, तो उन 5 को सेलेक्ट करें तो भी एक तरीका, आपको 6 सेलेक्ट करने तो भी एक तरीका, 7 सेलेक्ट करने तो भी एक तरीका। क्यों? क्योंकि दे आर आइडेंटिकल। आपने 7 उठा के रख दिए, अब हम कहीं चले आते हैं, आपने दोबारा दूसरे 7 निकाल के रख दिए, तो हमें तो वही 7 दिखेंगे, बिकॉज ऑल 10 पेन्स आर आइडेंटिकल। तो जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में आपको कितने भी ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने, एक ही तरीका है। ठीक है, तो अब आपको एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, तो या वो ऑब्जेक्ट ऑरेंज होगा एक, या व्हाइट वाला होगा, या रेड वाला होगा, तो 3 तरीके होने चाहिए। सो ये तो ज़्यादा ही सिंपल नहीं हो गया। कैन ऑफर 5 फ्रूट्स टू अनिल इज 3 वेज। लेट्स सी द आंसर, ईदर दिस और दिस। ओके राइट, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये क्लैरिटी एक्चुअली है नहीं, वो तो हमने एज्यूम कर लिया इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, इसका मतलब ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है डिस्टिंक्ट और आइडेंटिकल, तो अब ये नहीं पता कि क्वेश्चन डिस्टिंक्ट मान के लिखा गया है या आइडेंटिकल मान के लिखा गया है। ठीक है, तो ये बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, यदि डिस्टिंक्ट मान के किया गया है तो केसेस बहुत सारे बनने वाले हैं, केसेस बहुत सारे बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तब ये मैटर करेगा कि 2 ऑरेंज जो आपके 2 O आने हैं, वो भी 8C2, 8 में से 2 आने हैं, तो वो उसको सेलेक्ट करने का भी एक तरीका नहीं है। 8C2 वो हो गए इंटू यहाँ पे 5C1 इंटू 7C1, तो इतने तो ये हो गए इंटू, अब ये 4 हटा दीजिए तो ये हो गए 12, 20 में से 4 हटा दीजिए, बचे कितने?
बचे 16 में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है 16C1, सो दैट शुड बी 8C2, एक बार कैलकुलेट करिएगा, इंटू 5C1 विच इज़ 5, 7C1 विच इज़ 7, इंटू 16C1 विच इज़ 16, ठीक है। तो 8C2 हो गया 28 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 16, है ना। तो ये तो पक्का है, एक ही जीरो आएगा, है ना। तो अब आप देख लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए 6860, सो दैट्स इट। सो नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन फॉर्म यूजिंग द डिजिट विदाउट रेपिटेशन। अब आप देख लीजिएगा 5000 से 10,000 के बीच का नंबर विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं होना है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म, ठीक है, जो 5000 या 5000 से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बिटवीन मतलब 5000 से बड़ा है। तो पहला जो होगा वो 5 से स्टार्ट हो सकता है, या 5 या 7 या 9 विदाउट रेपिटेशन, ठीक है। तो यदि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपके पास ये 4 चॉइस हैं, तो इट्स लाइक तो 4 में से आपने 3 सेलेक्ट किए, ठीक है, क्योंकि 3 ही प्लेस और भरने, इनटू 3 फैक्टर अरेंज कर दिया। इसी तरह से आप कहेंगे भाई 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, रेपिटेशन नॉट अलाउड, यूजिंग विदाउट रेपिटेशन, राइट, ठीक है। और फिर 9 से स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट जो होगा 9999, है ना, तो उससे थोड़ा होगा नहीं 4 डिजिट नंबर, तो फिर से ये तो सारे वही आ गए। देखिएगा आंसर जरा, तो 6 24 24 72 आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट। तो सिंपल ही लग रहा है यहाँ तो, ठीक है। सो दैट्स डी 72, फाइन। ये अगला है x and y be distinct integers where x is this, then the number of ways of choosing x, y such that x plus y is divisible by 25, ठीक है। अब फिर से ये थोड़ा सा मतलब लेंदी है, केस काउंट करने पड़ेंगे। x प्लस y जो है वो 25 से डिविजिबल होना है। x plus y is divisible by 25, so what's the better way of counting the cases? I'm just thinking x जो आपका नेचुरल नंबर है ये 1 से लेकर 25 है, 1 2 3, y जो है ये भी 1 2 3, मैक्सिमम 50 है। अच्छा, डिविजिबल बाय 5, आई एम सॉरी, डिविजिबल बाय 5, ओके। हाँ, तब भी मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई की आएगी वो 50 है, और मिनिमम जो x प्लस वाई की आएगी वो वैसे तो 2 है, 1 और 1, ठीक है, बट हमें जो चाहिए वो 5 है, जो 5 से डिविजिबल है। तो x प्लस वाई की ऐसी 10 वैल्यू हैं 5 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो 10 कॉम्बिनेशन है, तो x प्लस वाई या 5 हो या 10 हो, ठीक है, या इस तरह से आप काउंट कर लोगे। 50 का एक ही केस आएगा, है ना। 5 के आपके क्या क्या पॉसिबल हैं, 1 4। अब ये भी एक चीज़ देखना होगा, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। अच्छा, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ये भी ध्यान रखिएगा, डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब 10 में 5 और 5 नहीं ऐड करेंगे हम, 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है। अब ये भी सोचना होगा, चूजिंग x एंड y मतलब 1 4 4 1 अलग अलग काउंट होंगे बच्चों हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि x यहाँ से है, y यहाँ से है, ठीक है। तो 4 1 1 4 3 2 2 3, तो ये 4 तरीके इसके हो गए। 10 जब आप जाओगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 9 2 8 एंड देन 3 7 एंड देन 4 6, तो ये हो गए 8 तरीके। तो ठीक है, 4 1 9 से लेकर 4 6 तक, राइट। तो ये 8 हो गए। इसी तरह से 15 में आप जाओगे तो 15 हो जाएगा आपका 114 से लेकर 7 8 तक, तो ये हो जाएगा आपका कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों 15 में? चौदह तरीके हो जाएंगे ना, ठीक है। प्लस इसी तरह से 20 में आई थिंक 10 10 वाला छोड़ देंगे आप, ठीक है। सो देयर विल बी हाउ मेनी, यहाँ पे एक बार देखिएगा 10 में कितने केस आ रहे हैं। 10 में 1 9, ओके 1 9, ठीक है। तो और कोई तरीका सूझ रहा है? आई थिंक ये फिर सारे केस काउंट करने पड़ेंगे। एनी बेटर वे ऑफ सॉल्विंग दिस? लेट मी थिंक।
डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ओके हाँ, एक ये तरीका, एक मिनट रुकेगा, ये तरीका बेहतर लग रहा है। देखिए दो बॉक्स बना लिया, ये x का है, ये y का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 5 कैटेगरी में 25 नंबर्स है ना, 5 के मल्टीपल में 5 कैटेगरी में, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल +1, 5 का मल्टीपल +2, 5 का मल्टीपल +3, 5 का मल्टीपल +4। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हर कैटेगरी के 5 नंबर होंगे। 5 का मल्टीपल 5m, 5m +1, 5m +2, 5m +3, 5m +4 हो गया। देखिए अब यहां से 5k उठा, 5 का मल्टीपल उठा, तो यहां से भी 5 का मल्टीपल उठेगा, तभी ये दोनों का सम 5 का मल्टीपल होगा, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल यहां से, 5 का मल्टीपल यहां से, तो यहां पे आपके इसको सेलेक्ट करने के ऑब्वियसली 5 के मल्टीपल कितने नंबर हैं, 5 नंबर है, उसमें से एक ही नंबर उठाना है, 5c1 वेज, 5c1 वेज, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि यहां से जो 5 का मल्टीपल उठेगा वो नंबर नहीं होना चाहिए जो यहां पे सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इंटू 4c1 वेज, ठीक है। तो ये आपके हो गए 5 के मल्टीपल में सेलेक्ट करने के तरीके। 5 यहां से कोई भी, जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए 5 उठा लिया, ठीक है, तो यहाँ से 5 नहीं उठ सकता, तो 5 के लिए फिर क्या उठ सकता है आपका यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 4 तरीके, ठीक है, राइट, आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक। प्लस इसी प्रकार से यहां से 5k +1, तो यहां से भी आपका 5m +1, ठीक है। तो ये भी आपके फिर यही ही तरीके आएंगे, 5c1 यहां से, तो 4c1 यहां से। एक मिनट, सॉरी, जस्ट 5k +1 है, तो ये 5m +1 नहीं हो सकता, यहां से फिर 5m +4 होगा, तभी तो ये दोनों ऐड होके 5 का मल्टीपल देंगे, तो 5c1 × 5c1, क्योंकि यहां पे आप रेपिटेशन नहीं अलाउड है, मतलब रेपिटेशन मतलब आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते, अलग कैटेगरी, ठीक है। 2 के करस्पॉन्डिंग यहां से 3 आएगा, तो ये भी हो गया 5² फाइन। 3 के करस्पॉन्डिंग 2 आएगा, तो ये भी हो गया 5², और ये भी हो गया 5²। 1 2 3 4, तो 4 हो गए 100 + 20, राइट, ये हो गया बेहतर तरीका, है ना। सो वी कुड काउंट इट इजली हियर, इजंट दैट, इज दैट ओके, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, सो दैट्स बेटर वन टू काउंट इट, सो दैट्स इट आर्यन, ओके। So moving to the next one, the number of non-empty subsets of S that have sum of all elements a multiple of 3, that have all the elements a multiple of 3. तो non-empty subsets of S, केस काउंट, यहां पे वापस से केस को काउंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए भाई नॉन एम्प्टी, तो सिंगलटन सेट आप बनाओगे मल्टीपल ऑफ 3, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 2 3 5 7 10 11 एक ही नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। 2 डिजिट वाले बनाओगे तो फिर से हम यहाँ पे वही काम करेंगे। 3 का मल्टीपल में एक ही नंबर है, 3 के मल्टीपल +1 टाइप में 1 है, 7 है एंड 10 है, 3 नंबर हैं। 3 मल्टीपल +1 कैटेगरी में, 3 का मल्टीपल +2 वाले कैटेगरी में 2 है, 5 है एंड देन 11 है। सारे नंबर हो गए, देखिएगा 3 3 6 9 7 3 3 6 7, राइट, ठीक है। अब जब 2 के आप एलिमेंट चाहिए, तो 2 का एलिमेंट यदि आपको 3 के मल्टीपल के तौर पे चाहिए, तो देखिए कैसे हो सकता है। एक यहां से आए, ये कैटेगरी है 3k +1 की, ये कैटेगरी है 3k +2 की। ऑब्वियसली सम ऑफ द एलिमेंट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो 3k +1 3k +2 जब आप ऐड करेंगे तो 3c1 × 3c1, तो ये हो गया यहाँ से एक नंबर इंटू यहाँ से एक नंबर, तो ये हो गया 9, जो दो एलिमेंट वाले सबसेट हो गए वो 9 हो गए। सिंगलटन सेट 1 हो गया। अब 3 एलिमेंट्स वाले नंबर के लिए देखिए कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। 3 एलिमेंट के लिए एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ही है, तो एक ही तरीका है, तो 3 × 3 9 हो गए।
प्लस और भी तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, तीनों के तीनों यहाँ से आ जाए, ठीक है। तो एक तरीका ये है 3 3 3, और एक तरीका ये तीनों के तीनों यहाँ से आ जाए, तो 3k + 2 3 बार ऐड करेंगे, 3k + 6 मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका हो सकता है 3 एलिमेंट करने, तो और कोई तरीका मैं दिख नहीं रहा। 4 एलिमेंट्स पे आएंगे 4 एलिमेंट में फिर से आपको 3 का मल्टीपल चाहिए सम में, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल चाहिए सम में, तो 3, हाँ 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, ठीक है। तो ये तीनों एक तरीका, ठीक है। तो 3c3 × 1c1, तो वो एक तरीका, प्लस एक तरीका। 4 चाहिए थे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 बार ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 2 + 2 4, और 2 1 + 1 2, तो 6 हो जाएगा। तो 2 वहाँ से, तो प्लस 3c2 × 3c2, तो 9 हो गए, ठीक है। तो ये भी हो गए आपके 11, और ये भी हो गए 11, और तो हमें कोई तरीका दिख नहीं रहा 5 एलिमेंट्स वाले। 5 एलिमेंट में 5 एलिमेंट में कैसे होगा बच्चों? 4 हो नहीं सकते, ओके। 2 2 1, एक तरीका, 2 यहाँ से, 2 2 4, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 3c2 × 3c2 9, 2 यहाँ से 3c2 × 3c2, ठीक है, × 1c1, तो 9। और 5 में और कोई तरीका तो शायद नहीं दिख रहा है ना 5 में, और आप ऐड करिए 3k + 2 3k + 1, 3 का मल्टीपल जो हमें 3 का मल्टीपल देते हैं, नहीं दिख रहा, तो चलिए 9 ही है। इसी प्रकार से 6 एलिमेंट्स वाला, एक 2 3 4 5 6 7 हैं। 6 एलिमेंट वाले में तीनों यहां से, तीनों यहां से, ठीक है। और कोई तरीका आई डोंट थिंक होगा, तो वो एक ही तरीका हुआ। और 7 वाले भी 7 ले लेंगे तो एक ही तरीका हुआ, ठीक है। तो 11 11 22, नाउ एक, दिस इज जस्ट 1 हेयर, एक तरीका था 1 एलिमेंट वाला, ठीक है। तो 9 1 10 22 32 32 9 41 42 43 43 43, so that matches, good enough, fine enough. The minimum number of element that must be added to the relation such that equivalence relation, ये जरा ट्राई करिएगा। देखिए इसमें लिखना ही पड़ेगा, पहली चीज इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव होना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज इट हैज टू बी रिफ्लेक्सिव, तो आपको ए बी बी सी सी डी डी, तो वो 4 एलिमेंट तो आपको वो ऐड करने पड़ेंगे मिनिमम नंबर, तो वो 4 एलिमेंट्स कौन से आपको ऐड करने होंगे? ए बी बी सी सी डी डी, मिनिमम ये 4 एलिमेंट्स, ये तो 4 हो गए, प्लस ए बी है ही, ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको बी ए लिखना पड़ेगा, सिमेट्रिक बना लीजिए कम से कम। बी सी है तो इसके करस्पॉन्डिंग सी बी लिखना पड़ेगा, सिमेट्रिक बना लीजिए कम से कम। बी डी है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको डी बी लिखना पड़ेगा, सिमेट्रिक बना लो कम से कम, ठीक है। तो पहले काउंट कर लेते कौन कौन से ऐड किए, 1 2 3 4 ऐड किए, ए बी था, बी ए ऐड किया, बी सी था, बी सी था तो सी बी ऐड किया, सी बी है, बी डी था तो डी बी ऐड किया, तो ठीक है। तो 4 5 6 7 तो हमने ऐड किया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव की समस्या। तो ट्रांजिटिव बी ए है, बी सी है, सी बी है तो बी बी है, कोई समस्या नहीं। ए बी है, बी सी है तो हमें ए सी चाहिए, ए सी नहीं है, तो ए सी ऐड करना पड़ेगा, तो सी ए ऐड करना पड़ेगा, ये दो और, ठीक है। फिर से देखिएगा, ए बी है, बी सी है तो हमें ए सी चाहिए, ठीक है। तो ए सी कर दिया तो सी ए कर दिया, फाइन। अब ए बी है, बी ए है, ए है, ठीक है। ए बी है, बी डी है, ए बी है, बी डी है तो हमें ए डी भी चाहिए, ए डी भी नहीं है तो भैया ए डी लिखा तो डी ए भी लिखना पड़ेगा। आई थिंक सब तो हो ही गया यार। ए बी सी डी, सेट ए बी सी डी, तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे? तो आपके हो ही सकते हैं टोटल मैक्सिमम 2⁴, है ना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके। क्या ये इक्विवेलेंस है? ये चेक करना पड़ेगा, मतलब ये केस टू केस पे देखना ही पड़ेगा। ए वाले तो हो गए। अब बी से स्टार्ट करते, बी ए है, बी ए है तो ए डी है तो बी डी चाहिए, बी डी है। बी ए है तो ए सी है तो बी सी चाहिए, तो सी बी है, बी सी है, सारा है। बी ए है तो और कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं, ए सी हो गया, ए बी हो गया, बी बी हो गया, ए डी हो गया, डी ए हो गया, ठीक। अब बी सी भी आते हैं, बी सी है तो सी ए है तो बी ए चाहिए, आई थिंक बी ए तो ऑलरेडी था, बी ए बी, हाँ राइट है।
बी सी है, सी डी, सी बी है, बी बी है, बी सी है, सी डी, 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 सी डी नहीं है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो कितने ऐड हुए? 11 ऐड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐड हुए। ये दैट सीम्स टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक बार ट्रांजिटिव आप चेक कर लीजिएगा। हमें क्या दिख रहा है? बीसी के बाद सीडी वाला एक एलिमेंट चाहिए, तो सीडी नहीं चाहिए, है भी नहीं सीडी, और नहीं भी चाहिए, सीडी नहीं है तो डीसी भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, और या फिर एक बार देख लेते हैं डीसी की आवश्यकता और कहीं तो नहीं पड़ रही है। डीसी की आवश्यकता आपको डी में पड़ सकती है, डीबी है, बीसी है, राइट, फंस गया। डीबी है और बीसी है, तो आपको डीसी चाहिए, तो सीडी भी लिखना पड़ेगा, तो पूरा का पूरा ही आ गया, फिर तो कुछ बचे ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं बचा। ठीक है, तो 3 4 16 13 13, तो सारे ही लिखने पड़ गए एक्चुअली, तो सारे लिखने पड़ गए, तो ये 13 हो गया। द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन दैट कैन फॉर्म विदाउट रेपिटेशन। अब आप कर लीजिएगा 7000 से बड़ा नंबर, ठीक है, जो कि इनसे विदाउट रेपिटेशन, तो समझिएगा 7000 से बड़ा नंबर तो 4 डिजिट नंबर हो सकता है और 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं 4 डिजिट 7 ग्रेटर देन 7000, द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 7000, सो 7000 से लेकर 9999 ये 4 डिजिट नंबर है, और फिर 5 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे 7, आप यहाँ पे 7 से बड़ा डिजिट, एक 7 के नंबर हो सकते हैं, 8 से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चॉइस है, या 7 या 8, बाकी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो आप काउंट कर लोगे। यहाँ पे फिर आपके 5 डिजिट नंबर में आप इन पांचों को यूज कर लोगे, तो कैसे भी रख लो 7000 से बड़ा ही आएगा, तो 5 फैक्टोरियल यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दैट्स 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप एक बार केस काउंट कर लोगे, 5 फैक्टोरियल 120। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर नहीं आने वाला, हो सकता है 168 ही आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो 168 सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट बी, है ना, तो वो दिख रहा था। द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, यूज ऑल द डिजिट्स 1 2 4 1 2 3 4, सो दैट इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। हाउ मेनी इवन प्लेसेस डू वी हैव हियर? यहाँ पे कितने इवन प्लेसेस हैं अपने पास बच्चों? ठीक है, सो 13 राइट। तो आई थिंक आंसर 13 आपने पहले वाला दिया होगा। द नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, देखिए 1 2 3 4 ये इवेंट प्लेसेस हैं। इवेंट प्लेसेस पे इवेंट डिजिट आएंगे, और यही इवेंट डिजिट भी हैं, तो 4 फैक्टोरियल, उसमें 2 आइडेंटिकल 2 2 आइडेंटिकल 4, तो ये हो गया आपके इवेंट प्लेस पे अरेंज करने के। अब ऑड प्लेस में क्या क्या आएंगे? ऑड प्लेस में 1 3 1 3 1, तो 3 1, तो 5 फैक्टोरियल 5 डिजिट हैं, उसमें से 3 आइडेंटिकल 1 2 आइडेंटिकल 3, दैट्स इट। तो काउंट कर लीजिए, तो 4 4 ये हो गया 6 इंटू 6 दूनी 12 120 10, सो आई थिंक दैट्स 60, that's 60. A boy needs to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language courses. अच्छा देखिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12 शिफ्ट थे बच्चों, इसका मतलब किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी आए। हम ये नहीं मान रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता 25 क्वेश्चन में से कि एक भी शिफ्ट ऐसी हो जहाँ एक भी क्वेश्चन आए पीएनसी का। हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए, ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन भी मानते तो भी 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई तो शिफ्ट है जहाँ पर आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आए। अ बॉय नीड्स टू सेलेक्ट 5 कोर्सेज फ्रॉम 12 अवेलेबल कोर्सेज, आउट ऑफ विच 5 कोर्सेज आर लैंग्वेज कोर्सेज, उसमें 5 जो हैं वो लैंग्वेज के कोर्सेज हैं। इफ यू कैन चूज एट मोस्ट 2 लैंग्वेज कोर्सेज, देन द नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज 5 कोर्सेज आर, तो 5 लैंग्वेज हैं तो 7 नॉन लैंग्वेज हैं। इसमें से कितने कोर्स? सेलेक्ट 5 कोर्सेज, 5 इसमें से सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे 2 एटमोस्ट लैंग्वेज होंगे, तो आप शुरू हो जाइए। 2 एटमोस्ट मतलब 2 लैंग्वेज के कोर्स हो गए 5C2, बाकी 3 यहाँ से 7C3, या 1 लैंग्वेज कोर्स बाकी यहाँ से 4, या एक भी लैंग्वेज कोर्स नहीं और सारे के सारे यहाँ से। तो सिंपल है, सॉल्व हो जाएगा। 5C2 इज 10 इंटू 7C3, तो हो गया आपका 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 35। आप काउंट कर लीजिएगा, 5C1 5 7 4 फैक्टोरियल भी हो गया 35, ये 1 हो गया 7C5 7C5 कितना हो जाएगा? सेम है 7C2 7C2 इज 21। ठीक है, तो ये 350 हो गया, 350 का आधा हो गया 175 है ना बच्चों। तो ये हो गया 525 21 546 5 और क्या बात है 546। ठीक है, दैट्स इट। सो दैट्स इट।
ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे छोड़ा है सबसेट वाला, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट क्वेश्चन बिकॉज वो क्वेश्चन पहले भी हमारे पास डाउट्स में आ चुका है, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट। यार वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट क्वेश्चन व्हेन आई विल डिस्कशन क्वेश्चन फॉर एडवांस। वो क्वेश्चन लिटरली बहुत अच्छा है, वो डाउट में आ चुका है और बहुत मतलब डिस्कशन किया था, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन इज डिफरेंट, वो हमने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। आप यदि देख लें एक बार तो आप खुद ही रियलाइज करोगे उसकी जो लैंग्वेज है ना वो भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सो आई एम लिविंग दिस मीनवाइल बिकॉज उतने डिटेल में भी नहीं जाना है। पीएनसी एक ऐसा, देखिए ये चैप्टर कराने का पर्पस सिंपल सा था बच्चों कि यहाँ पे आप वो सारा मतलब ट्राई देख सकें, कर सकें, जो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है वो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकें। सो दैट वाज द पर्पस हियर। सो आई थिंक आई एम डन। सो एनीथिंग टू आस्क लेट मी नो, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग इट अप। ठीक है बच्चों, तो चलिए वाइंड अप करते हैं। अगला जो होगा वो होगा स्टैट्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, सिंगल क्लास में स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।